हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित जैन। आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस इंस्टीट्यूट। आज हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। 9th क्लास का जो आपका 4th चैप्टर अब स्टार्ट होगा। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से है। पहले हम पॉलिनोमियल्स को स्टडी करने के पहले कुछ टर्म्स स्टडी करते हैं जो कि पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूड होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि सबसे पहले जो चीज़ आएगी हमारी वो क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल के पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या क्या बोला मैंने? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब अगर मैं बात करूं कि कुछ भी दो हमारे पास 3 टर्म्स, एक कांस्टेंट टर्म्स है, एक वेरिएबल्स है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारा क्या बन जाता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स वो टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज होती, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 4 इस तरह के कोई भी नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड इस तरह के टर्म्स। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली टर्म्स। इन सब का अगर मैं कॉम्बिनेशन बना दूं, जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 3, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर x और y तो वेरिएबल्स हो गए, 2, 4 और 3 कांस्टेंट टर्म्स हो गए। और अगर 2 और x के बीच में देखो तो मैं मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस क्या हो गया हमारे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 की, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किस किस का? वेरिएबल्स यानी x का, 1 और 2 आपके कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, साथ में प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर मैं आपको बात करूं √2x प्लस 1/x प्लस √x, इस तरह का कोई भी टर्म, ये भी आपकी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब वो टर्म जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। वेरिएबल्स मतलब जो कि हम अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, कभी x2 होगा, कभी x5 होगा, कभी x10 होगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब तो जो नॉर्मल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होते ही है। इसके बाद हम आते हैं कि टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स बोली है, वो टर्म्स क्या क्या बोली है। सबसे फर्स्ट इज टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स। तो अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेकर इसको एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर x² y प्लस 5xy प्लस 3y²। अगर ये एक सबसे पहली चीज़ तो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि यहाँ 4, 5, 3 तो कांस्टेंट टर्म्स है, x एंड y वेरिएबल्स और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ टर्म्स की, तो टर्म्स का मतलब होता है कि जो प्लस माइनस के थ्रू सेपरेट हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर ये प्लस की बात करूं और इस प्लस की बात करूं, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 टर्म्स बन रही है। कैसे? क्योंकि ये प्लस ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और इस प्लस ने भी क्या कर दिया? इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 4x²y, सेकेंड इज 5xy एंड थर्ड इज 3y²। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के थ्रू टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि मल्टीप्लाई के थ्रू टर्म्स सेपरेट नहीं होती। टर्म्स सेपरेट होती है प्लस और माइनस के थ्रू। तो यहाँ पर प्लस ये रहा, प्लस ये रहा। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो कौन कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट टर्म इज 4x²y, सेकेंड टर्म इज 5xy एंड थर्ड टर्म इज 3y²। यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई है? 3 टर्म्स। सेकंड अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट्स की, अगर मैं बात करता हूं
तो कॉफिशिएंट्स का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, मतलब एक्स स्क्वायर वाई से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशिएंट अगर मैंने पूछा है तो एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, तो 4, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अगर मैं पूछूं एक्स वाई से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। और अगर मैं पूछूं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है, मतलब कि जिस चीज का आपसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उस चीज से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है वो होता है आपका कोफिशिएंट। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो इसको एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने, सपोज 4x स्क्वायर वाई। तो यहां पर फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहला फैक्टर है आपका x। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर दिया कि ये किस किस का प्रोडक्ट है। यहाँ पर x का है, फिर एक x का है और y का है, तो x भी इसका एक फैक्टर हुआ, दूसरा वाला x भी इसका फैक्टर हुआ और y भी क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ। सपोज अगर इस तरह की कोई टर्म लिखी हुई है 2x प्लस वाई x माइनस 3, सबसे पहली चीज तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके आपको दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, फर्स्ट इज 2x प्लस वाई एंड सेकेंड इज x माइनस 3, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या लगा रहा है, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 5x स्क्वायर वाई जेड, तो यहाँ पर चार फैक्टर्स है, दो तो x, एक y और दूसरा z। नेक्स्ट टर्न पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, एक दो नॉर्मल से छोटे क्वेश्चंस। आपको फाइंड करना है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी तो नंबर ऑफ टर्म्स है, किसका फैक्टर क्या है, किसका कोफिशिएंट्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो आपको फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर। अगर मैं आपको इस एग्जांपल की बात करूं तो वैसे तो जनरली आपको वैसे 5 टर्म नजर आनी चाहिए क्योंकि प्लस माइनस के थ्रू सेपरेट हो रहा है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्म्स जब काउंट करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स आपस में ऐड हो सकती है। अगर मैं यहाँ देखूँ 5x स्क्वायर वाई एंड 4x स्क्वायर वाई, इनको मैं साथ में ऐड करके क्या लिख सकता हूँ, 9x स्क्वायर वाई। अगर मैं देखूँ 7xy स्क्वायर और माइनस का 5xy स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस का 2xy स्क्वायर, और साथ में एक और बचा हुआ टर्म क्या है, 6xy। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आप पहले जो आपके एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना पहले आप उसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, फिर बाद में देखो कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है मेरी, 3। तो अगर आप डायरेक्टली आंसर बोलते तो 5 बोलते, जो कि आपका गलत हो चुका है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी यहाँ पर कितनी है, 3 है। सेकेंड है आपको वही नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y होल स्क्वायर। ये आपको एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया और आपको फाइंड करना है इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब फर्स्ट टर्म एक्स ए है तो एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट। और अगर मैं सेकंड ब्रैकेट पे आता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a इज x एंड b इज 2y। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी 4y स्क्वायर, 2 इंटू 2 मतलब माइनस का 4xy। और अगर मैं यहाँ पर इस सेकंड ब्रैकेट की बात करूँ तो वो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, 2 इंटू 2 4xy।
हाँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माइनस का 4xy प्लस के 4xy से कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर मिलकर कितना बन जाएगा 2x²। सेकेंड टर्म 4y² और 4y² मिलकर कितना बन रहा है 8y²। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई आपका जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। और अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो अब आपको कितनी नंबर ऑफ टर्म्स नजर आ रही है 2। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What is the coefficient of xy in 5x²yz? आपको बताना है कि 5x²yz में xy का कोफिशिएंट क्या है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको कोफिशिएंट्स के लिए बताया कि जो xy का अगर आपको कोफिशिएंट का तो उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं xy की बात करूँ तो आपका जो नॉर्मली एक्सप्रेशन था वो ये था, इसमें से मैं एक xy को अलग निकाल दूँ तो क्या मिलेगा 5xz, यानी कि xy का कोफिशिएंट कितना आ गया आपका 5xz। मतलब xy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 5xz। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता कि y का कोफिशिएंट कितना है तो वो कितना हो जाता 5x²z। y को छोड़ दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। अगर मैं पूछूं कि xyz का कोफिशिएंट कौन है तो xyz को छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5x। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 5x² इन 5x²yz, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की जब बात करेंगे तो सिर्फ नंबर काउंट होगा, यानी कि 5 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन 5x²yz। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। एक और टर्म्स आती है एक्सप्रेशन के अंदर कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो अब आता हूं मैं व्हाट इज द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसी दो टर्म्स जिसका वेरिएबल पार्ट क्या हो सेम हो, मतलब या ऐसे बोलो लिटरल पार्ट क्या हो दोनों का सेम हो। ऐसी टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल पार्ट। जैसे अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल के थ्रू 5x² प्लस 6x² माइनस 3x² ये सारी कैसी टर्म्स है लाइक टर्म्स है, बिकॉज इन सबका जो वेरिएबल पार्ट है वो x²yz। तो ये सारी कैसी टर्म्स है लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट सेम है। मैं इनको आपस में ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अनलाइक टर्म्स की बात करूँ तो अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएगा जिनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है। जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं तो 5xy 6x²y, क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट फर्स्ट वाले का xy है, सेकंड वाले का x²y, मैं इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं 4xy और 7y², इन सबके भी वेरिएबल पार्ट्स क्या है डिफरेंट, तो इनको क्या बोलेंगे हम अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म्स को तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री। व्हाट इज अ डिग्री? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ 5x4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2। अगर मैं आपके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर आपसे पूछूं तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल पार्ट कौन है x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4। इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4x² yz में कितनी डिग्री है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूंगा तो आपके जो वेरिएबल पार्ट नजर आ रहे हैं उन सबकी पावर्स का मुझे क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा। मतलब 4x² yz की डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री क्या है 2 + 1 + 1, मतलब कि कितनी हो गई 4। मतलब जो भी आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं किसी भी एक टर्म के अंदर
उन सबकी पावर्स का सम। अगर मैं आपसे बोलूँ इस एग्जाम्पल की क्या डिग्री है, तो एग्जाम्पल है आपके पास 5x4 प्लस 6x² y³ प्लस 7xy। अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग तो डिग्री 4 होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं जैसे ही सेकंड टर्म पर आता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल x भी है और y भी, और दोनों की पावर्स का सम कितना हो रहा है 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। इट मीन्स दिस डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5 नॉट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसके ऊपर आते हैं। पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने के पहले मेरे को ऐसी सारी चीजें जो इजी सी चीजें थी वो बतानी जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर। क्या बोला मैंने कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको x, y और z, उन सब की पावर क्या होनी चाहिए? ओनली होल नंबर्स। मतलब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर का मतलब, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स प्लस 0, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह की अगर आपके पास में वेरिएबल्स की पावर है, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। इसका प्रैक्टिकल जनरल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन हुआ? x। x की पावर कौन है? 4 है, इसके अकॉर्डिंग 2 है, इसके अकॉर्डिंग 1 है, और यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर पावर्स कितनी है? 4, 2, 1। ये सारे कैसे नंबर्स है? होल नंबर्स। तो मतलब इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की कि 5√5x² प्लस 5x प्लस 2, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x। x की पावर कितनी है? 2। 2 इज ए होल नंबर। x की पावर 1, x1 इज ऑल्सो होल नंबर, मतलब ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं कि जैसे लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 2 प्लस 1/x, तो क्या ये आपका ये आपका पॉलिनोमियल है क्या? अगर मैं पहले बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल भी है क्या? तो यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं तो 1/x का मतलब कितना होता है? x के पावर -1, और -1 होल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये 0, 1, 2 की सीरीज में काउंट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसी टर्म्स प्रेजेंट है जिसकी में वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे कि 5√x प्लस 1 प्लस x² प्लस x, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि √x का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ, और हाफ भी होल नंबर नहीं होता। होल नंबर्स में सिर्फ 0 इंक्लूड होता है, और नेचुरल नंबर्स, ना फ्रैक्शंस इंक्लूड होंगे ना नेगेटिव पावर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिर्फ लिखा है मैंने 5, क्या 5 पॉलिनोमियल है? अब आप बोलोगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं होना है। नहीं, ये पॉलिनोमियल है। व्हाई? क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होगा, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या दे देगा वो? वही सेम नंबर। तो यहाँ पर नंबर भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में पॉलिनोमियल भी, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0, और 0 क्या होता है? होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल भी है। मतलब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स थे, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन फिफ्थ वाला एग्जांपल वापस से आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब 0 और नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके ऊपर आते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि मैं उसमें x की जो पावर है, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट आ रही है, सपोज n, मतलब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, x की पावर n से। तो अब n हाईएस्ट पावर है तो इससे कम वाली भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर जो ये n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, क्योंकि ना तो ये फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ना क्योंकि फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। जब ये नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं है तो डेफिनेटली होल नंबर होगा, और होल नंबर्स का मतलब अगर मैं x की पावर n लिख रहा हूँ तो फिर उससे एक पावर और कम भी करूँगा, हो सकता है इससे एक और पावर कम हो जाए, और कहाँ तक कम होती जाएगी ये, जब तक कि x की पावर 0 नहीं मिल जाएगी। उसके पहले क्या रहा होगा, x की पावर 1, ये क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर। इस तरह तो ये तो हुए वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ में इनके कोफिशिएंट्स भी आएंगे। सपोज मैं इसका कोफिशिएंट बोल रहा हूँ a0, a1, a2, कहाँ तक, an-2, an-1, an। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो ये आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या रीड करते हैं इसको, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, कहाँ तक, जब तक कि x की पावर 0 नहीं हो जाती। अभी आपको वैसे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कैसे आया, इसका जो प्रूफ है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन इसका मैं मतलब जरूर बता दूंगा कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं x के पावर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 4 पावर भी हो सकती है, 4 से छोटी सारी पावर्स भी पॉसिबल है, जैसे एक्स क्यूब भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, 4x भी आएगा, और सपोज कोई कांस्टेंट टर्म्स है तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, x के पावर 0। तो मैं कर क्या रहा हूँ, जो हमारी वेरिएबल्स की पावर थी वो 1 1 1 1 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साथ में उनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं। तो यही काम मैं x की पावर n के साथ कर रहा हूं। भाई हमें ये थोड़ी ना पता है कि मैक्सिमम पावर 4 ही आएगी, पावर तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन उससे हम डिक्रीज पावर करते हुए चल रहे हैं, यानी x की पावर n से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 1 1 1 से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर n इज अ होल नंबर, और ये क्या हो रहा है, a0 a1 a2 क्या है, इन सब टर्म्स के कोफिशिएंट्स। तो ये होती है आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन। इसका जो प्रूफ है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका प्रूफ कहाँ से आया, कैसे आता है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को, कि पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन को किस तरह से किया जाता है। टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीकों से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का दो तरीके से होगा, कैसे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज किसी भी पॉलिनोमियल में ये नंबर ऑफ टर्म्स है, सपोज 1 टर्म्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म है तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 2x की बात करूं, 2x के अंदर कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूं 4y² की, तो इसके अंदर भी कितनी टर्म्स है, सिर्फ एक टर्म, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अगर एक टर्म थी तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस 2, ये सारे ही क्या है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म, एक x दूसरी y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x और 2। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, 4x² प्लस x प्लस 2, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल के। और अगर मैं बात करूं कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल।
देखो फर्स्ट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 एंड 4। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 4 टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिनोमियल। अब अगर मैं बात करूं कि 5 टर्म है या 6 टर्म है या 7 टर्म है, तो हम इस तरह से बार बार तो उसका नाम लिखते नहीं जाएंगे कि उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम एक 4 टर्म्स के बाद क्या होता है जनरल बोलते हैं कि जैसे फिफ्थ टर्म से 5 टर्म है किसी पॉलिनोमियल तो फिफ्थ टर्म पॉलिनोमियल, 6th टर्म पॉलिनोमियल, 7th टर्म पॉलिनोमियल, इसी तरह से इसको रीड किया जाता है। 4 टर्म्स तक क्लासिफिकेशन होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, उसके बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। यानी इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं हम 10th टर्म पॉलिनोमियल, 12th टर्म पॉलिनोमियल, इस तरह से। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है। अकॉर्डिंग टू डिग्री, पहली चीज तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री में आपको बता चुका हूं क्या होती थी। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, डिग्री अगर किसी की 0 है, अगर किसी की डिग्री 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें x यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। मतलब जैसे कोई भी कांस्टेंट टर्म हुआ 5, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पर x की पावर 0 मतलब वेरिएबल x था और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म में 5 7 10 ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल के। और जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम रीड क्या करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये होती है हमारा फर्स्ट टाइप कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 0। और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होंगे, 5 7 10। और अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म यानी c से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा था तो हमारी डिग्री 0 आ रही थी कांस्टेंट टर्म्स के एग्जाम। लेकिन क्या अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है क्या, 0 पॉलिनोमियल तो है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, 0 को मैं 0 इंटू एक्स की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, और 0 को मैं 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों तीनों से बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो इसकी डिग्री 1, इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री 5 और इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री 100। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बार बार वेरी करे। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री डिफाइन नहीं होती। अगर आपका एग्जांपल 0 है तो इसकी जो डिग्री आएगी वो आएगी आपकी नॉट डिफाइन। यानी फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, और इसका सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कोई नहीं होती है, इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है 0, और ये होता है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन 0 पॉलिनोमियल। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म्स। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डिग्री अगर 1 है, तो अगर 1 डिग्री है तो उसको हम रीड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, अब एक बात और, डिग्री 1 है तो x के मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 1। यानी अगर x की बात करूं तो ये भी कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूं x प्लस 2 तो ये भी कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो एक बार बताओ यहाँ पे x की क्या क्या पावर पॉसिबल है, या तो 1 या 0। यानी इसके अंदर मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है, कौन सी, एक तो x वाली और एक कांस्टेंट टर्म वाली। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। यहाँ पर a तो है x का कोफिशिएंट और b इज कांस्टेंट टर्म। इसके अलावा इसमें 2 से ज्यादा टर्म पॉसिबल ही नहीं है, तो या तो x की टर्म होगी या कांस्टेंट टर्म होगी, या दोनों साथ में होगी। तो हमने दोनों को साथ में लिख लिया, इसलिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी। अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्लासिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होंगे, डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो कंपलसरी है कि वो आएगी ही आएगी। एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। डिग्री का 2 मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 2, तो मैक्सिमम 2 आएगी, तो हो सकता है 1 भी आए और हो सकता है पावर नहीं भी आए। तो इसके अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो कम से कम 3 टर्म्स तो इसमें होगी ही सही, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बात कर रहा हूँ डिग्री 3 की, तो डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म जरूर आपको मिलेगी। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर कम से कम x की, कम से कम नहीं, यहाँ से मैक्सिमम x की पावर कितनी आएगी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर मैं बात करूं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, अगर डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं तो x की पावर 4 प्लस 2। लेकिन अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो x की पावर 4 आएगा, क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, 1 पावर आएगी एंड कांस्टेंट टर्म आएगी, मतलब मैक्सिमम इसमें 5 टर्म पॉसिबल है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a इंटू एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, where a b c d e is the coefficients of x के पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म। अब जब 4 के बाद क्या होता है, 5 भी हो सकती है डिग्री, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कितनी भी डिग्री हो सकती है। तो हम उसको अलग से क्लासीफाई नहीं करते, अलग से क्लासीफाई नहीं करते तो हम उसको रीड क्या करते हैं, जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 8th डिग्री पॉलिनोमियल, 10th डिग्री पॉलिनोमियल, सिर्फ इस तरह से रीड किया जाता है, उसका अलग से कोई स्पेशल नाम नहीं है। लेकिन हम एक जनरल फॉर्म जरूर डिफाइन कर सकते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वापस से रिपीट करता हूं। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 0 हो, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, क्यूबिक का मतलब 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4। और इनके स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो, कितनी डिग्री हो, n, ये आपकी 7th नंबर पर है nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, n, फिर क्या होगा x की n-1 भी हो सकती है साथ में। इस तरह की कोई भी टर्म्स क्या होगी आपकी nth डिग्री की पॉलिनोमियल। लेकिन मुझे सिर्फ मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल। अब बात सुनना मेरी ध्यान से, जब 4 डिग्री थी तो 4 पावर से स्टार्ट करके 1 1 1 1 से क्या कर रहे थे हम, डिक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x की पावर n से स्टार्ट करके हमें पावर्स क्या करनी है, 1 1 1 से डिक्रीज करते हुए चलना है। कहां तक, जब तक कि पावर क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। जब तक कि पावर 0 नहीं हो जाए। अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं ABCD लगा रहा हूं, तो यहाँ पर भी मुझे कोफिशिएंट्स देने पड़ेंगे। सपोज A0 से स्टार्ट करते, A0, A1, A2, लास्ट आएगा AN-1 एंड AN। तो आपकी जो nth डिग्री की पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो यहाँ से इसका प्रूफ आता है। क्या होती है आपकी n डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म, a0 x की पावर n, फिर x की पावर n की डिग्री पावर्स 1 1 1 से डिक्रीज कर रहा है। पहले n था, फिर n-1, फिर n-2, कहां तक, जब तक 0 नहीं हो जाए। और उसके आगे हमने क्या लगा दिए, इनके कोफिशिएंट्स। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ से आती है। अब इसकी कुछ स्पेशल टर्म्स की मैं बात करूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन nth डिग्री पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मैं 3 डिग्री की बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 टर्म्स है। 4 डिग्री की बात कर रहा हूं तो 5 टर्म्स है। तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, n+1 टर्म्स। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, A0, A1, A2 से AN तक है, 1 से n तक तो n, और एक 0 वाले और अगर काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी, n+1 टर्म्स।
तो हमने क्या देखा है कि पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल, एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल के बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट के बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और nth डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं इसके ऑपरेशंस पर कि पॉलिनोमियल्स के ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कि दो पॉलिनोमियल्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, दो पॉलिनोमियल्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है और किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट में बात करता हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों को साथ में स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि किस तरह से ऐड करना है या किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। जहां भी आपको लाइक टर्म्स नजर आए उन सबको ऐड कर दो, मतलब लाइक टर्म्स को सीधे सीधे आपको क्या करना है, ऐड करना है, और वो आपका एडिशन हो जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। इफ सॉरी क्वेश्चन है आपके पास, सब्ट्रैक्ट 5x² minus 4x plus 6 from 4x cube minus 4x² minus 5x plus 6। क्या करना है आपको, इस गिवन पॉलिनोमियल 5x² minus 4x plus 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सीधे सीधे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे? 4x क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6 में से सब्ट्रैक्ट करना आपको 5x² माइनस 4x प्लस 6। आगे ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 4x क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर 5x² नेगेटिव, 4x पॉजिटिव और 6 साथ में माइनस का। तो अगर मैं बात करूँ तो x क्यूब की टर्म कहीं भी नजर नहीं आ रही है, तो उसको तो एज इट इज लिखो आप। लेकिन x² की टर्म यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। 4x² में जब मैं माइनस 5x² ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का x²। माइनस के 5x में प्लस 4x ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस x, और 6 क्या होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका सिंप्लीफाइड आंसर क्या है, 4x³ माइनस x² माइनस x। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। If f of x is 3x³ minus 4x² plus 5x plus 6, g of x is 2x² minus 5x plus 4, and h of x is 3x³ minus 5x² plus 4x minus 2। आपको तीन पॉलिनोमियल दे रखे हैं, f of x, g of x and h of x। subtract h of x from the sum of fx and gx। देखो आपका क्वेश्चन है कि h of x को f of x और g of x के सम में से माइनस करना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले f of x और g of x को ऐड करना है और इनके सम में से इस h of x को क्या करना है, माइनस करना है। ये आपका क्वेश्चन है। f of x और g of x की वैल्यू आपको गिवन है, तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे। f of x का मतलब क्या हो गया, 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें g of x क्या ऐड करना है, 2x² माइनस 5x प्लस 4, और माइनस क्या करना है, h of x मतलब 3x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 2, ये आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं लाइक टर्म्स को ऐड करूंगा और अनलाइक टर्म्स को रिमूव करूंगा। तो 3x³ सिर्फ फर्स्ट टाइम में यहाँ पर वन टाइम आ रहा है, माइनस का 4x² और प्लस का 2x² क्या बन जाएगा, माइनस का 2x², प्लस का 5x माइनस के 5x से कैंसिल, 6 एंड 4 इज 10, और आपको इसमें से माइनस करना है 3x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 2। ब्रैकेट के आगे पूरा माइनस लगा हुआ है, मतलब सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा एंड माइनस प्लस में। फर्स्ट ब्रैकेट था आपका 3x³ माइनस 2x² प्लस 10, ये 3x³ जाएगा नेगेटिव में,
माइनस माइनस प्लस यानी 5x², माइनस प्लस इज माइनस 4x एंड माइनस माइनस 2 इज प्लस का 2। अब देखते हैं यहाँ पर 3x³ माइनस 3x³ मतलब कैंसिल, माइनस का 2x² और प्लस का 5x² मतलब प्लस का 3x², माइनस का 4x एंड 10 एंड 2 इज 12। इट मीन्स आपका जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है वो क्या मिलेगा आपको, 3x² माइनस 4x प्लस 12। ये हमने प्लस और माइनस सीख लिया है कि ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ऐड और सब्ट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि किस तरह से दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरम्स है जो हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। आज की क्लास को ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।